हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है 5:30 बजे। वैसे तो मेरे दिन की शुरुआत 5:30 होती है, लेकिन आज थोड़ा-सा तबीयत ऐसी थी मेरी, तो इसलिए मैं आज नहाई नहीं हूँ। मैं उठने के बाद बस पेस्ट वगैरह किया, उसके बाद आके चाय बना के बैठ गई, पतिदेव को उठाया मैंने। थोड़ा-सा लेट उठते हैं ये, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि मैं सुबह चाय पीती हूँ। वैसे मैं पीती नहीं हूँ, ना इनको देती बना के सुबह तो। कभी-कभी मन होता है, और आज तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो मैं सुबह उठते ही नहा धो के पहले पूजा पाठ ही करती हूँ, झाड़ू-वाड़ू करने के बाद, उसके बाद चाय-पानी नाश्ता होता है। तो आज सुबह-सुबह मैंने चाय पी ली और मैं नहाई थी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पतिदेव कर देंगे पूजा पाठ, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये काम खत्म कर लेती हूँ। इधर मनन तो सोया हुआ था, उसका स्कूल लेट का हो गया। तो गाइस झाड़ू तो लग गई थी पूरे घर में, मैंने सोचा पोछा बाद में लगाऊंगी। लॉबी में और किचन में तो मैं लगा देती हूँ पूजा करने से पहले। तो यहाँ पे रात की प्याज रखी थी, फिर मैंने चॉप कर ली। मैंने कहा अब नाश्ते में इनसे ही कुछ बनाती हूँ, इनको क्या वेस्ट थोड़ा ना करेंगे। और भाई मैंने अनाज प्याज के अंदर एक चीज़ और ऐड करी थी, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी इसकी रेसिपी की तब आप शेयर करूंगी। इतनी टेस्टी पराठे लग रहे थे, मतलब ये प्याज के तो अक्सर बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ डालने के बाद तो बड़े ही गजब लगे। अब इनसे पूछने के बाद कि पराठे कैसे लग रहे हैं, मैं चली गई थी किचन में और मैं अपना खाना बनाने लगी थी जाके। मनन भी बैठ गया था नाश्ते के लिए, तो ये मेरे को बता रहे थे कि चाय ज़्यादा दे दी तूने, और ये मक्खन के लिए मना कर रहा था खाने के लिए। फिर इसने कहा मम्मा पराठे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाश्ता छोड़ के नहीं आते बाय इसकी बाय जैसे से काम निपटा कर मुझको चलो। बाय बाय। फोन ले लिया। अब पतिदेव ड्यूटी चले गए, मनन बस जाना रह रहा है स्कूल, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ पहले, फिर नाश्ता करूंगी। अब बच्चे अपने कपड़े भी यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये ग्लव्स देखो इसको पहनने हैं, लेकिन बेड पे रखे हुए इसे दिख ही नहीं रहे थे। फिर मैंने इसको उठा के दिए, अपने सारे कपड़ों की जो बेडिंग था वो किया, और कपड़े वपड़े हटा दिए सारे। ये हटाने के बाद मैंने इनको बाहर रख के आई उठाकर। बाहर रख के आने के बाद बेड अच्छे से क्लीन कर दिया। बस ये देख लो, बस मैंने बेडिंग की थी, इतने में इसकी वैन आ जाती है। इसको बैग वैग टांग के इसको भेजा, और इतने जाता है ना वैन में से दिखता रहता है, इतने बाय करता ही रहता है। इसको बालकनी से बाय बोल के मैं आ गई थी अंदर। पहले मैं नहा के आई, लोवर मैंने वही वाला डाल लिया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और जर्सी वगैरह तो देखो आजकल कहाँ ही गंदी होती है। और खाने से पहले हाथ जरूर जोड़ने चाहिए, भगवान को धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। उसके बाद मैंने लोवर चेंज करा, क्योंकि मुझे लगी हुई थी ठंड नहाने के बाद। अब गर्म लोवर डाल के मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने। झाड़ू तो सुबह लगाई दी थी, पूरे घर में अच्छे से पोछा किया। तो अंदर वाले रूम में पहले मैंने पोछा किया, फिर लॉबी में किया। लॉबी और किचन में सुबह कर दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा जब पूरे घर में कर रही हूँ तो एक बार और कर देती हूँ, थोड़ा-सा और साफ़ हो जाएगा। इतने घर में साफ-सफाई ना हो ना, शांति सी नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से सारे में पोछा किया, फिर मैं गई बाहर वाले रूम में। और बाहर वाले रूम में पोछा करने के बाद यहाँ का फ़ैन ऑन करते ही मैं आ गई थी तुरंत बाहर, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहा था, और आजकल वैसे भी ठंडी इतनी बढ़ी हुई है। और जो इतने सूखा, इतने में हाथ-वाथ धो के आई, फ़ैन ऑफ करके मैं लग गई थी यहाँ पे इस पे कवर चढ़ाने, क्योंकि इस गद्दे का कवर 2 दिन से धुला पड़ा था और सूख ही नहीं रहा था। इसको करने के बाद यहाँ पे कवर चढ़ाने के बाद मैंने बेडशीट बिछाई, और बेडशीट बिछाने के बाद अब ये जो ब्लैंकेट थे, मैं ये सोच रही थी यार इनको रखूँगी कहाँ? अब अच्छे नहीं लगते, सर्दियों में रखने भी पड़ते हैं सामने ही, तो मैंने इस टेबल पे ही रख दी, क्योंकि ये टेबल खाली पड़ी थी। इसके बाद मैंने मनन की सॉक्स इसमें डालने के लिए रखी, तो भाई खोलते ही अलमारी, कपड़े बाहर आ रहे थे, मतलब उल्टे-पुल्टे हो रखे थे। अपने कपड़े जब ये निकालते हैं ना ये लोग, तो ध्यान से रखते नहीं है, बस निकाले को यूँ ही ठूस देंगे। फिर मैंने इस अलमारी को दोबारा से सेट किया, सारे कपड़े बाहर निकाले। और जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा काम होता है ना, मुझे तो कपड़ों का ही लगता है। थोड़ी-सी जगह की दिक्कत होती है रखने की, और कपड़े इतने मोटे-मोटे, हैवी-हैवी हो जाते हैं। ये अलमारी सेट करने के बाद फिर मैं चली गई थी अंदर, कुछ हल्के ब्लैंकेट लेके। मैंने कहा अब इसको फिर चेंज करती हूँ। उससे पहले मैं बैठ गई थी सॉक्स पहनने, क्योंकि पैरों में ठंड लग रही, तो इतने मेरे पैरों में सॉक्स नहीं होती ना, और सिर पे कैप नहीं होता, तो मेरे से तो काम भी नहीं होता। पूरी सर्दियाँ निकल जाएँगी, मेरे सिर से कैप नहीं हटता, इस वजह से मेरे है ना फ़ोरहेड पे दाने भी होते हैं। अब मैंने ये वाला ड्रॉर खोला, इसमें ये जो कपड़े भर रहे हैं ना कतरन, ये मेरी सिलाई के जो बचे हुए होते हैं मैं रखती रहती हूँ, कहीं न कहीं काम आ जाता है। अब मैंने सोचा इस ड्रॉर को खाली कर लेती हूँ, इसी के अंदर ब्लैंकेट रखेंगे बड़े वाले। फिर मैं चली गई बाहर ब्लैंकेट लेने के लिए, और लाके एक ब्लैंकेट बड़ा वाला रख दिया, 2 छोटे रख दिए। उसके बाद ये जो कपड़े निकले थे ना, इसमें से ये कपड़ा निकला है, और ये मेरे प्लाज़ो का था, तो इसमें से मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया बनाने का, इसलिए मैंने इसको रख दिया साइड में। उसके बाद ये ड्रॉर खाली किया, इसमें भी थोड़े से कपड़े थे, और दूसरा ब्लैंकेट रख दिया। और ये जो मेरे कपड़े हैं इनको मैं उठा के रखने वाली हूँ, क्योंकि अब ये सिले नहीं जाएँगे, गर्मी के हैं। तो मेरे को ये कपड़ा काफ़ी दिन से आँखों में लग रहा था कि इसका क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तभी मेरे दिमाग में आता है, इसको मैंने बाहर रख लिया, और सारे कपड़े जो थे उनको बेड में उठा के रख दिया। इतने में दूध वाले भैया आ गए हमारे, दूध लिया, दूध गर्म किया। जब दूध वाले भैया आए, ये कपड़ा मैंने यहीं पे रख दिया था। उसके बाद सारे कपड़े बेड में डाले। मनन आ गया था स्कूल से, ये देख लो, ये कपड़ों में ही मुझे 2:30 बज गए थे। मनन स्कूल से आया, उसके कपड़े निकाल रही थी, तो बोलने लगा मम्मा ये नहीं, आज तो मैं वो पहनूंगा जो नानी ने मेरा स्वेटर बना रखा। फिर मैंने उसको कपड़े चेंज करे, कपड़े पहनाए, और ये देख लो अपना ये स्वेटर देख के, कपड़े देख के बड़ा ही खुश हो रहा था शीशे में।
इसको अच्छी लग रही थी ये वाली जर्सी और मैं इसे ही देख रही थी। उसके बाद मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए। मैं लगी हूँ देखो 3 बजे प्रेस करने, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही कपड़ों में ही निकल गया आज तो। लेकिन अलमारियाँ भी सेट हो गई, ये भी सुकून था कि सारे में कपड़े नहीं फैल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस करी, जो नए पड़े थे और जो डेली वेज के थे उन पे सब पे प्रेस करके रख दी। प्रेस करने में और सारे कपड़े अलमारी में लगाने में ये देख लो मुझे बज गए थे 6। फिर ऊपर गई ये मैट लेके आई, 3 दिन से धुला पड़ा था जो आज सूखा है। उसके बाद 6:30 बजे मैं और मनन बैठ गए थे पूजा करने। पूजा करने के बाद खाना पीना हमने खा लिया था और मनन यहाँ पे पढ़ रहा था और मैं घूम रही थी, उसे समझा भी रही थी, कुछ पूछ रहा था। तो 8 बजे तक मैं और मनन हो गए थे खा पी के डन। सब्जी रखी थी हमने, रोटी बना ली और पतिदेव ने फोन कर दिया था कि मैं तो लेट आऊंगा। तो यार बहुत थकी हुई थी सुबह की, तो मैंने वो व्लॉग यहीं पे मतलब और क्लिप नहीं बनाई थी। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड कर दिया था। ये सेकंड डे की है। नेक्स्ट डे 9 बजे हुए थे, हम लोग नाश्ता वास्ता करके रेडी हो गए थे। और यहाँ पे नीचे जो मैंने वॉलपेपर लगाया था, आज मुझे वो लगाना था, पर लगाया। और ये वॉलपेपर मतलब बहुत अच्छा, मतलब लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर बीच में कूड़े वाले भैया आ गए तो ये चले गए कि मैं कूड़ा डाल के आता हूँ, इतने मैंने वेट किया। उसके बाद हमने ये सारे में लगा और इसको है ना लगाना बस बहुत ईजी है। अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो किसी की, लग तो अकेले से भी जाता है लेकिन थोड़े बबल्स बन जाते हैं फिर, लेकिन अगर दूसरा बंदा हो ना तो ईजी लग जाता है। देखो ये वाटर प्रूफ है, ऑयल प्रूफ है और हॉट प्रूफ भी है। बस इस पे ब्लेड ब्लेड चक्कू कुछ ऐसी चीज ना लगे तो ये अच्छा है। इतनी मेहनत के बाद ये पूरी क्लियर हो गई। लेकिन ये जो वाला सिंक वाला पोर्शन था, इसके लिए मैंने इंची टेप से नाप करके कटिंग करके इसको तब लगाया ताकि थोड़ा सा भी ओड ना लगे। बस सिंक वाला एरिया कवर ही हुआ था। इतने में यहाँ पे बजे गए थे 10:15। फिर मैंने मनन का लंच रेडी किया। लंच रेडी करके उसका लंच देने गए, उसकी फीस भी जमा करनी थी। हम चले गए थे स्कूल में। स्कूल से आने के बाद हम वापस से लग गए थे, क्योंकि बस ये वाला पोर्शन रह रहा था। इधर पतिदेव ने सिलेंडर वगैरह हटाए। उसके बाद हमने इस वाली रैक को भी कर दिया था कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद देख लो ये कितनी प्यारी लग रही थी। सारा सामान लगाया, पतिदेव के ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था, 11:30 बज रहे थे। और यहाँ पे मैंने पराठे बनाए हैं मोमोज वाली चटनी के साथ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।